मैंने कहा कि जेडीयू एक तरफ 16 सीटों की मांग कर रहा है और निश्चित रूप से अगर कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो 16 सीटों से कम पे तो बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाली। बिहार इस बात की तैयारी में थी कि अगर बीजेपी से उन्हें मन मुताबिक जो है सीट नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से वो राज्य की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी सिराज। सबसे पहले सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे बिहार की सियासत के बारे में। जिस तरह से बिहार में सिराज देखने को मिल रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सियासत यहां पर काफी तेज हो चुकी है। सीट शेयरिंग 40 सीटों पर जो अब बंटवारा होने जा रहा है, उस बंटवारे को लेकर देखा जाए तो यहां पर सियासी हलचल तेज है और देखा जा रहा है कि लोजपा के जो प्रमुख हैं चिराग पासवान, वो लगातार अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इसी बीच चिराग पासवान ने कुछ ऐसे ऐलान कर दिए, कुछ इस तरह से अपनी बात रख दी है जिससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि वह पीएम मोदी से क्या वाकई में अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर दर्शकों को बता देते हैं कि चिराग पासवान हाल ही में बिहार के वैशाली पहुंचे, जहां पर साहिबागंज पहुंचकर उन्होंने अपनी बात रखी। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। चिराग पासवान ने ये बात भी कह दी कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ है, मैं बिहारियों के साथ हूं। जब तक यहाँ पर देखा जाए मेरे लहू का एक एक कतरा, मेरे शरीर में जो लहू है उसका एक एक कतरा बिहारियों के नाम ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको चिराग पासवान का वो बयान सुना देते हैं, वो भाषण सुना देते हैं, जिनके भाषण के चलते अब बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। देखिए जरा। जिसके साथ हम लोग आने वाला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। मीडिया के तमाम मेरे साथी लगातार इस बात का कयास लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज अपने संबोधन की शुरुआत ही हम इसी पद से करते हैं। आज तक रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन हम लोग के लिए। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। चिराग पासवान को कभी न सत्ता का मोह है, न सत्ता का लालच है। मेरे नीति, मेरे सिद्धांत, मेरे आदर्श सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए समर्पित है और उन्हीं के लिए ही ये गठबंधन है। और साथियों, आज इन बातों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज जब हम लोग चुनाव से ठीक पहले यहाँ एकजुट हुए हैं, तो ये कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। आज यही आग्रह करने आप लोगों से आया। हमारे प्रदेश को बार बार कई सरकारों ने लूटा, कई राजनीतिक दल आए, कई राजनीतिक नेता आए, बड़े बड़े वादे हम लोगों से किए गए, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कही गई, पर हकीकत है कि आज भी बिहार वही का वही खड़ा, बल्कि हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ। आज भी हमारे बिहार के युवा मजबूर हैं यहाँ से पलायन करने के लिए। आज भी हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए,
बीच बड़े बड़े वादे करके आए, उन लोगों ने हमें क्या किया, और अगर नहीं दिया तो क्यों हम उन्हें दोबारा चुने। आज हम लोग को उन लोगों का आकलन करना है जिन लोगों ने हमसे हमारा मत तो लिया, हमसे हमारा वोट तो लिया, पर बदले में किए गए वादे हमसे पूरे नहीं किए। आज हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। आज बिहार वर्ष और बिहारी वर्ष यही लड़ाई करने का काम है। जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार के 14 करोड़ लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की लड़ाई है। इस तरह से देखा जाए तो चिराग पासवान के इस भाषण ने तमाम बड़े बड़े संकेत दे दिए। सिर्फ जिस तरह से चिराग पासवान ने अपनी बातें रखी हैं, आने वाले दिनों में क्या चिराग पासवान एक बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि यही कहा जा रहा है जब से नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं तब से वह असहज महसूस कर रहे हैं और सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा अब उनके लिए बन चुका है। क्या यहाँ पर पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान अब अपने कड़े तेवर दिखा ही देंगे? जी देखिए, राजनीति में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता और खास तौर पे अगर हम बात करें बिहार की राजनीति की तो यहाँ पे फेरबदल होते रहते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जब से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं, जब से चिराग पासवान की मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर बात की जाए तो कल जो है किस तरीके से अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है और करीब 6 सीटों की वो मांग करते हैं, जबकि 5 सीटों पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है और जिस हाजीपुर सीट को लेकर वो दावा ठोक रहे थे, जिसको लेकर वो बगावती सुर अपना रहे थे, कहीं ना कहीं अब उस सीट पर भी बीजेपी उन्हें मौका दे रही है। तो कहीं ना कहीं अब बात बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि 5 सीटों पर चिराग पासवान जो है वो राजी हो पाते हैं या फिर नहीं, या आने वाले समय में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें 10 कह सकते हैं सीटों का ऑफर किया गया, तो क्या वो 10 सीटों की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि चिराग पासवान के लिए ये कह सकते हैं ये फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी इस समय सत्ता में भी है और कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की मजबूती जो है साफ तौर पर झलकती है और चिराग पासवान इस बात को बखूबी समझते हैं। अगर वो 10 सीट लेकर जो है इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं तो फिर अहम बात यह होगी कि उन 10 सीटों में सर जो है वो जीत कितने सीटों पर हासिल करते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर सिराज ये सवाल उठता है कि 8+2 का जो आंकड़ा है, यहाँ पर 10 सीटों की बात आपने कही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 8 सीटें बिहार में दी जा सकती हैं और 2 सीटें उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या बीजेपी इसका पूरा देखा जाए अब फायदा उठाती हुई नजर आई कि इंडिया गठबंधन इतनी सीटें दे रहा है लेकिन आप सिर्फ कितनी दे रहे हैं? 5 सीटें चिराग पासवान को। क्या यहाँ पर बढ़ोतरी की जा सकती है चिराग पासवान के लिए अगर पीएम मोदी चिराग पासवान को वाकई में अपने पास रखना चाहेंगे? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है उन्हें सीट और बढ़ोतरी कर सकती है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि जेडीयू एक तरफ 16 सीटों की मांग कर रहा है और निश्चित रूप से अगर कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो 16 सीटों से कम पे तो बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाली बीजेपी। और निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती है। खासतौर पर बात करें हम तो अभी एनडीए में बिहार की खेमे की बात करें तो एनडीए में जो है वो 6 पार्टियां हैं। तो निश्चित रूप से सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बड़ा पेचीदा सा मामला है। और निश्चित रूप से हम बात करें जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा या बात करें पशुपति पारस, ये तमाम जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती जरूर है। जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान को लेकर ये खबरें सामने आ रही थी तो इसमें कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने रोक लगा दिया है और निश्चित रूप से 5 सीटें मुझे लगता है कि चिराग पासवान मानते हुए नजर आएंगे। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर सिराज रहेगा कि चिराग पासवान जिस तरीके से वैशाली पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हैं और वह जिस तरह से ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में यही देखा जा रहा है कि चिराग पासवान ने पीएम मोदी का एक भी बार जिक्र नहीं किया, बीजेपी का जिक्र नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अकेले अपने दम पर वह अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। यानी कि 40 लोकसभा सीटें जो बिहार में हैं उन 40 सीटों पर वह अकेले चुनाव लड़ने को लेकर अब चर्चा में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं अकेले चुनाव लोजपा लड़ती हुई नजर आ सकती है। क्या यहाँ पर चिराग पासवान पूरी तरीके से अब बीजेपी से दूरी बना रहे हैं? देखा गया कि पीएम मोदी दौरे करते हुए नजर आए लेकिन चिराग पासवान उनसे मुलाकात तक नहीं किए और ना ही उनके कार्यक्रम का वह हिस्सा बन पाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि निमंत्रण पत्र उन्हें नहीं भेजा गया। अगर भेजा भी गया तो वो सिर्फ और सिर्फ पासवान ही बता सकते हैं। कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में पीएम मोदी से अलग होने की रणनीति अब वह बना रहे हैं? अगर अलग होने की रणनीति है तो चिराग पासवान इंडिया गठबंधन की तरफ भी अगर ना जाए तो क्या अकेले बिहार की सियासत में सफल होते हुए देखे जा सकते हैं? जी निश्चित रूप से जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी लगातार इस बात की तैयारी में थी कि अगर बीजेपी से उन्हें मन मुताबिक जो है सीट नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से वो राज्य की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जरूर लेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल
सवाल यही है कि अगर आप 40 सीटों पर जो चुनाव लड़ते हैं तो आपको जीत कितने पे मिलती है, क्या आपकी पार्टी को फायदा मिलेगा। उन 40 सीटों पर चुनाव लड़ना भी आसान नहीं होगा, प्रचार के भी तमाम व्यवस्था होती है, कार्यकर्ताओं के मनोबल की भी बात होती है। अगर आप 40 सीटों पर उतर गए और निश्चित रूप से अगर कहीं ना कहीं आपको और हार का सामना करना पड़ता है, अगर आप 1-2 सीटों पर ही जीत हासिल करते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल गिरेगा और ये पार्टी के लिए मुझे लगता है अच्छे संकेत नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि 5 सीटों पर और एनडीए के साथ रहना चिराग पासवान के लिए एक फायदे का सौदा है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इन सीटों पर उन्हें जीत भी हासिल हो सकती है। अब देखना होगा आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में कि चिराग पासवान क्या कुछ कमाल कर पाते हैं। वाकई अब यही देखना होगा क्या पीएम मोदी से वाकई में उनके जो हनुमान है चिराग पासवान वह अलग ही हो जाएंगे। बिहार में लगातार वह कई नारे देते हुए नजर आए हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस तरीके का नारा उन्होंने दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान क्या वाकई में बिहार की सियासत में अब एक बड़ा खेला कर ही देंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी इस राजनीतिक मुद्दे पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।